दोस्तों, ये ज़िंदगी भी इस प्रकृति की तरह होती है, हर क्षण अलग। कभी धूप है तो कभी छाँव, कभी बेरंग सी तो कभी इन झूमते मुस्कुराते फूलों की तरह रंगों भरी। जय शिवराय दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं सिंहगढ़ फोर्ट देखने, यानी सिंहगढ़ का किला देखने। सिंहगढ़ किला पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे आप बाइक, कार या फिर बस से भी आ सकते हो। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड से आपको सिंहगढ़ के लिए कंटिन्यूसली बसेस मिल जाएगी, जो आपको सिंहगढ़ किले पे नहीं बल्कि सिंहगढ़ किले के बेस पे जो गोलेवाड़ी गांव है वहाँ पे छोड़ेगी, और फिर वहाँ से आप लोकल शेयरिंग टैक्सीज से सिंहगढ़ किले तक आ सकते हो। सिंहगढ़ किले पे 3 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए भी आप आ सकते हो। सिंहगढ़ बेस से आतकरवाड़ी से जहाँ पे आपको बस छोड़ेगी वहीं से ट्रैकिंग का रास्ता है। वहाँ से आप सिंहगढ़ किले तक आराम से ट्रैक करते हुए आ सकते हो। सिंहगढ़ का किला समुद्र तल से 4400 फुट ऊंचाई पे है, और ऐसा कहा जाता था कि ये किला जिसके पास होता था वो पूरे पुणे पे अपना राज कर सकता था। यहाँ इस सिंहगढ़ से लोहगढ़, राजगढ़, पुरंदर और विसापुर ये किले भी दिखते हैं। तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं पार्किंग तक, और यहाँ पे हम हमारी कार पार्क कर देते हैं और पूरा जो सिंहगढ़ है उसे एक्सप्लोर करते हैं। ये है यहाँ पे सिंहगढ़ पे पार्किंग का एरिया। यहाँ पे आप आपकी 4 व्हीलर पार्क कर सकते हो, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको 2 व्हीलर पार्किंग की सुविधा है, और वहाँ पे जो येलो कलर की बिल्डिंग है वहाँ पे टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध है। अब हम वहाँ पार्किंग एरिया से यहाँ पे आए हैं, और यहाँ से भी एक खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा। बहुत ही हरियाली है, और ये वैली जो है यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। शायद ऐसा नज़ारा आपको मॉनसून में ही यहाँ पे मिलेगा। बहुत सही, बहुत सही। इस पार्किंग से अब हम ऊपर किले की तरफ जाएंगे। अगर आपको आइसक्रीम वगैरह खानी है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, वाटर बॉटल भी मिल जाएगी। आपको एक वाटर बॉटल आप ज़रूर आपके साथ एक कैरी करिए, क्योंकि आपको रास्ते में थकान महसूस होगी तो आपको पानी पीने के लिए वाटर बॉटल ज़रूरी है। यहाँ नीचे के रास्ते से हम ऊपर आए थे पार्किंग पे, और यहीं से हमें सीधा किले पे जाना है। खाने के लिए आपको यहाँ पे ककड़ी है, अमरूद है, बेर भी मिलेंगे, कच्चा आम भी मिलेगा, मटकी भेल भी है, और उबले हुए कॉर्न भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ इस बोर्ड पे लिखा हुआ है पुणे दरवाज़ा, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। ये दरवाज़ा जो है ये पुणे फेसिंग है, नॉर्थ साइड फेसिंग, इसीलिए इस दरवाजे को पुणे दरवाज़ा कहा गया है। और ये यहाँ सिंहगढ़ का पहला दरवाज़ा है, और शायद ये दरवाज़ा है ये यादवकालीन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ उस बोर्ड पे दी गई है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं चलते हुए। यहाँ इस बोर्ड पे पूरा जो सिंहगढ़ किला है इसका पूरा मैप दिखाया गया है। आप कहाँ पे हो और आपको कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। पुणे दरवाजे से थोड़ा सा आगे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आएंगे तो आपको ये दूसरा दरवाज़ा मिलेगा। शायद इसको भी दूसरा पुणे दरवाज़ा कहा जा सकता है। तो यहाँ से अब अंदर चलते हैं, और यहाँ से नीचे स्टेप से आगे किले की ओर बढ़ते हैं। पहला पुणे दरवाज़ा क्रॉस करने के बाद आपको सेकंड दरवाज़ा मिलेगा, और ये फिर तीसरा दरवाज़ा मिलेगा। यहाँ पे राइट और लेफ़्ट साइड में थोड़ी जगह है जहाँ पे शायद सैनिक जो थे यहाँ पे ठहरते होंगे, यहाँ से किले को प्रोटेक्शन देते होंगे। ये पूरी जगह है यहाँ से। अब हम यहाँ से थोड़ी ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ राइट साइड पे लिखा है तोफखाना, तो यहाँ से हम तोफखाना भी देख लेते। वो जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे है तोफखाना। तोफखाना यानी जहाँ पे तोहफे रखी जाती थी वो जगह। तो ये है तोफखाना। तो अंदर चल के देखते हैं। तो शायद यहाँ उस ज़माने में यहाँ पे तोहफे रखी जाती थी, क्योंकि ये 4 दरवाजे यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 डोर्स। तो हर एक दिशा में शायद
यहाँ पे तोहफे रखी जाती थी। उसका जो गोला बारूद है शायद यहाँ पे रखा जाता होगा, यहाँ इस तोफखाने में, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे तोफखाना रखा हुआ है। यहाँ से रिटर्न चलते हैं किले की ओर। अब हम पहुँच गए हैं चलते चलते यहाँ किले की ओर, और यहाँ पे लिखा है घोड़ियाची पागा और इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ घोड़े बांधे जाते थे, घोड़े रखने की जगह है ये। यहाँ पे घास की कटाई चल रही है, उस मशीन की आवाज़ है, वहाँ ऊपर की ओर चल रही है घास की कटाई। तो यहाँ पे घोड़े रखे जाते थे और इसीलिए इस जगह को घोड़ियाची पागा कहते हैं, यानी घोड़े रखने की जगह। यहाँ पे शायद बांधे जाते होंगे घोड़े, वो सामने पूरी उस जगह पे। तो यहाँ से अभी अंदर चलते सामने। बाहर जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड लिखा था उस पर लिखा गया था कि अंदर ये जो जगह है, यहाँ पे शायद पानी यहाँ पे इकट्ठा करते होंगे। देखिए ये पूरा जो जगह है ये पूरा पत्थर काट के बनाया है, तो शायद यहाँ अंदर इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पे घोड़े बांधे जा सके। तो वहाँ बोर्ड पे लिखा है कि यहाँ पे पानी शायद इकट्ठा करते होंगे, यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ से चलते वक्त हमें एक यहाँ पे छोटे से एक नन्हे दोस्त यहाँ पे मिले हैं। देखिए कैसे हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है सच में मुस्कुरा रहा है। ये है खेकड़ा। तो चलो चलते हैं घूमने। नहीं, अरे चलो, चला गया, चलो। थक गए चलते चलते। चलो अभी बहुत भूख लगी है तो यहाँ से कुछ खा लेते हैं। मैंने खाना ऑर्डर किया है और ये है मटकी उसल, ये है बैंगन का भरता, ये है पिटला और ये है भाकरी, कांदा और चटनी। यहाँ इस होटल में मैंने खाना खाया है, पिटला भाकरी। और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं किला देखने के लिए। यहाँ राइट साइड पे टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप यहाँ पे इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे छोटा मोटा खाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे अमरूद है, पाइनएप्पल है, कच्चा आम है, उबला हुआ स्वीट कॉर्न है और बहुत सारी चीज़ें, बेर है। यहाँ राइट साइड से तिलक निवास के लिए रास्ता है, तो हम वो भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ से राइट साइड चलते हैं और तिलक निवास देख लेते हैं। ये है तिलक निवास और 1890 में उन्होंने ये जगह रामलाल नाइक से खरीदी थी, ऐसी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। और 1915 में महात्मा गांधी जी और लोकमान्य तिलक जी यहाँ पे मिले भी थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। देखिए कितना सही क्लाइमेट है यहाँ पे, पूरा फॉग यहाँ पे जमा हुआ है और ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है। देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा सीन। यहाँ से हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे, बहुत सही क्लाइमेट है। तिलक निवास देखने के बाद अब हम यहाँ पे आए हैं मेन रोड पे, मेन रास्ते पे। यहाँ नीचे से वहाँ से हम देखने गए थे तिलक निवास और फिर घूम के अब हम यहाँ आए हैं और यहाँ इस रास्ते से अब हम सीधा चलेंगे किला देखने के लिए। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड दिया गया है। यहाँ पे लिखा है नरवीर तानाजी मालुसरे समाधि, तानाजी कड़ा और कल्याण दरवाज़ा। तो अब हम यहाँ पहले समाधि की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे यहाँ सिंहगढ़ पे कोहरे की चादर छाई हुई है, फॉग छाया हुआ है और ये जो नज़ारा है कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये नज़ारा सिर्फ यहाँ पे मानसून में ही आपको दिखाई देगा। तो सिंहगढ़ देखने के लिए आपको लेट मानसून यानी अगस्त और सितंबर, इन 2 महीनों में यहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट रहता है। और यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है कोंढाणेश्वर मंदिर, यहाँ ऊपर की ओर। यहाँ से ऊपर की ओर हमें चलते हुए जाना है। तो पहले हम समाधि की ओर चलते हैं, तानाजी मालुसरे जी की समाधि की ओर। पहले इस सिंहगढ़ किले का नाम कोंडाना किला था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की स्थापना करने के लिए बहुत सारे किले हासिल किए थे, लेकिन 1665 में पुरंदर के संधि के तहत ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मुगलों को देना पड़ा।
छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने 1670 में स्वराज्य को मजबूत बनाने के लिए ये किला फिर से जीतने की ठान ली और ये कोंढाना का किला फिर से हासिल करने के लिए तानाजी मालुसरे जी युद्ध के लिए निकल पड़े। तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के परम मित्र भी थे और सेनापति भी थे। जब तानाजी मालुसरे इस मुहिम पर निकलने वाले थे तब घर में उनके बेटे रायबा की शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आधी लगीन कोंढाण्याचे मग माझ्या रायबाचे, यानी पहले शादी कोंढाने किले की, यानी पहले कोंढाना किला जीतेंगे और फिर बेटे की शादी करवाएंगे। फिर एक दिन तानाजी मालुसरे जी अपने 500 सैनिकों के साथ अंधेरी रात में इस किले पर चढ़ाई करते हैं और यहाँ तानाजी मालुसरे और उदयभान के बीच बहुत बड़ा युद्ध होता है। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये देख के तानाजी मालुसरे जी के भाई सूर्याजी मालुसरे और उनके सैनिकों को गुस्सा आ जाता है और ये युद्ध और भी घनघोर हो जाता है और इस युद्ध को तानाजी मालुसरे जी के सैनिक और भाई जीत लेते हैं। ये बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पता चली कि कोंढाना किला हमने जीत लिया है लेकिन तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तब शिवाजी महाराज जी यहाँ पे आए। वो बहुत दुखी थे। तब उन्होंने कहा कि गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी हमने गढ़ तो जीत लिया है लेकिन हमारा शेर चला गया है। हम अभी तानाजी मालुसरे जी की जो समाधि है उसको नमन करके बाहर आ गए हैं और यहाँ से हम जाएंगे कोंढाणेश्वर मंदिर की तरफ। दोस्तों, पहले इस किले का नाम कोंढाना किला था। तानाजी मालुसरे जी को श्रद्धांजलि के तौर पर इस कोंढाने किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा गया है। यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम पहुँचेंगे कोंढाणेश्वर मंदिर की तरफ। कोंढाणेश्वर मंदिर शिवजी का ही मंदिर है और ये जो मंदिर है ये यादवों के कुलदेवता का मंदिर है और ये मंदिर यादवकालीन हेमाड़पंथी मंदिर है। यहाँ पे नंदी जी विराजमान है और यहाँ से तो डोर लॉक है बाहर से। अंदर का मैं दिखा देता हूँ आपको। अंदर शिवजी की पिंड है अंदर की साइड में, तो यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। वहाँ कोंढाणेश्वर मंदिर से यहाँ पे एक ट्रेल आती है और यहाँ से देखिए पूरा ये नज़ारा, पूरा फॉग ही फॉग है। यहाँ जहाँ नज़र जाती है वहाँ तक फॉग है। देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। लेट मानसून यानी अगस्त और सितंबर इज़ द बेस्ट टाइम टू विज़िट सिंहगढ़, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जब आप मानसून में आते हो। इन नज़ारों को देखते देखते मैं यूं ही खो गया था, कुछ पल के लिए सही मैं रुक सा गया था। यहाँ ऊपर की ओर कोंढाणेश्वर मंदिर की तरफ हम गए थे और हमने नरवीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि को भी नमन किया, देख लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए थोड़ा सा रिटर्न चलता हूँ उस बोर्ड की तरफ। यहाँ सिंहगढ़ पे सैटरडे संडे पे बहुत भीड़ रहती है। आज संडे है लेकिन वैसे थोड़ी भीड़ कम है, मीडियम टाइप है। तो आप जब भी सैटरडे संडे आओगे, मॉनसून सीज़न में यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। देखिए, हम इस बोर्ड की तरफ से गए थे, नरवीर तानाजी मालुसरे जी की समाधि को देखा हमने। अब हम तानाजी कड़ा की ओर जाएंगे और यहाँ से मैं आपको फिर से रास्ता दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं रिटर्न आया हूँ। और ये लेफ़्ट साइड से रास्ता जाता है कल्याण दरवाजे की तरफ और सीधा रास्ता जाता है तानाजी कड़ा की तरफ। यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक चाय का ठेला भी है, आपको चाय लेनी है तो यहाँ पे ले सकते हैं। भुट्टा भी मिलता है यहाँ पे और शायद मैगी भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम पहुँच गए हैं तानाजी कड़ा के पास, जहाँ से अंधेरी रात में तानाजी मालुसरे जी ने अपने 500 सैनिकों के साथ यहाँ सिंहगढ़ पे चढ़ाई की थी। देखिए दोस्तों, ये पानी का छोटा सा तालाब है। ऐसे बहुत सारे तालाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन इनके पास आप यहाँ नज़दीक मत जाइए, आपका पैर फिसल सकता है, आप अंदर नीचे गिर सकते हो। गलती से भी आप अंदर गिरे तो यहाँ पे बचाना मुश्किल होगा। तो ऐसे यहाँ पे जो तालाब है इनसे थोड़ा दूर ही रहिए, और मानसून का सीज़न है, पैर फिसल सकता है। ये है तानाजी कड़ा यानी तानाजी क्लिफ। यहाँ इसी पॉइंट से तानाजी मालुसरे जी अपने 500 सैनिकों के साथ यहाँ पे सिंहगढ़ पे आए थे, सिंहगढ़ पे चढ़ाई की थी।
यहाँ सामने से हमें जाना है विंड पॉइंट और कलावंतिन बुरुज की तरफ। देखिए अभी यहाँ से फॉग थोड़ा थोड़ा हट रहा है। देखिए अभी यहाँ से फॉग है, ये थोड़ा सा धीरे 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 चला जा रहा है और यहाँ का वैली जो है ये थोड़ा क्लियर हो रहा है। देखिए अभी ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने फूंक मारी है और ये पूरा जो फॉग है ऐसा क्लियर हो रहा है चारों तरफ। देखिए अभी यहाँ से आपको दिखाई देगा और वो जो साइड आपको दिखाई दे रही है वो क्लियर हो रही है। अभी ये वैली पूरी क्लियर हो चुकी है और वहाँ का जो एरिया है ये बादल और फॉग उस साइड जा रहे हैं। देखिए पूरे वैली का नज़ारा। अब हमें यहाँ से सीधा जाना है। तानाजी कड़ा की ओर से अब हम पहुँच गए हैं कलावंतिन बुरुज की तरफ और इसे यहीं पे विंड पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है फॉग भी है और यहाँ एयर प्रेशर बहुत है। यहाँ पे हवा जो बह रही है वो बहुत तेज़ी से बह रही है। चलिए अभी वहाँ तक चलते हैं और फिर वहाँ से मैं आपको वैली का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ी से बह रही है दोस्तों। मेरी आवाज़ अब तक आ रही है नहीं, पता नहीं मुझे। देखिए ये पूरा वैली यहाँ से, अभी फॉग है यहाँ पे, तो जैसे जैसे फॉग थोड़ा थोड़ा हटेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे वैली दिखाई देगी। देखिए फिर भी थोड़ा सा ये फॉग है जो कम है। देखिए मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये बादल, ये फॉग हमारी तरफ ही आ रहे हैं जिन्हें हम नीचे से देखते हैं। बादल बहुत सही, बहुत सही, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, बहुत सही। मेरा तो दिल खुश हो गया आज यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको वैली दिखा देता हूँ यहाँ से। बहुत सही, बहुत सही। ऐसा नज़ारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी वहाँ हम विंड पॉइंट पे थे, वहाँ से अब हम रिटर्न जा रहे हैं वो जो चाय का ठेला था वहाँ तक, सीधा यहाँ से। देखिए वहाँ से हम सीधा यहाँ तक आ गए जहाँ पे चाय का ठेला था, मैंने बताया था जाते वक्त। यहाँ से हमें कल्याण दरवाजे की तरफ जाना है। देखिए वहाँ पे था कलावंतिन बुरुज और विंड पॉइंट और वहाँ से हमें यहाँ नीचे की ओर से भी आप जा सकते हैं कल्याण दरवाजे की तरफ, या फिर यहाँ सामने जो रास्ते दिखाई दे रहा है यहाँ से भी आप कल्याण दरवाजे की तरफ जा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कल्याण दरवाज़ा के पास। यहाँ से नीचे रास्ता जाता है कल्याण दरवाज़ा के लिए। रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है, संभल के उतरिए। ये है कल्याण दरवाज़ा जो किले का पश्चिम द्वार है, यानी वेस्ट साइड पे यहाँ पे ये कल्याण दरवाज़ा है और यहाँ से नीचे रास्ता जाता है कल्याण गांव की तरफ, इसीलिए इसे कल्याण दरवाज़ा बोलते हैं। चलिए अब हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ से कैसा नज़ारा है, क्या है। चलिए थोड़ा सा नीचे उतर के देखते हैं वहाँ तक। यहाँ से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये बैक साइड। देखिए यहाँ इस ओर से नीचे रास्ता जाता है कल्याण गांव की तरफ और ये है यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू। वहाँ सामने आपको देखिए पार्किंग दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे है वो पार्किंग। और वहाँ से घूमते हुए हम यहाँ कल्याण दरवाजे की तरफ आए हैं। पूरा किला, तो ये पूरा किला आपको एक्सप्लोर करना है तो मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। इतना बड़ा ये किला है। देखिए यहाँ आउटसाइड का यहाँ पे नज़ारा ये किले का बहुत सही है।
चलो ठीक है, यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। तो जो सामने से पुणे दरवाज़ा है वो वहाँ पे 3 दरवाजे हैं, यानी वहाँ पे आपको ट्रिपल लेयर का प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब उस ज़माने में ऐसा किया होगा। और यहाँ पीछे 2 द्वार है, तो यहाँ पे डबल लेयर का प्रोटेक्शन आपको दिखाई देगा, सामने ट्रिपल लेयर का और यहाँ पे डबल लेयर का। देखिए यहाँ पे सैनिकों को रुकने के लिए जगह है यहाँ पे। तो चलते हैं, यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। आराम से आपको चलना पड़ेगा, बारिश का मौसम है, थोड़ा यहाँ पे जो स्टेप्स है ये थोड़े से स्लिपरी है, तो फिसलने के थोड़े से चांसेस है। संभल के चलिए, संभल के उतरिए। ये है कल्याण दरवाज़ा, यहाँ बाहर की ओर से ऐसे दिखाई देता है। चलिए यहाँ ऊपर की ओर थोड़ी सी जगह है, यहाँ से भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा संभल के आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा। ये देखिए पूरा यहाँ से ये कल्याण गांव की ओर का नज़ारा, और ये है कल्याण दरवाज़ा, और ये पूरा यहाँ का किला बाहर की ओर से, ये देखिए पूरा। चलिए यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं दरवाजे की तरफ। इस किले को देखते हुए हम कहीं खो से गए थे, 4-5 घंटे कैसे बीत गए ये पता ही नहीं चला। दोस्तों हमारे भारत देश में जितने भी दुर्ग हैं, गढ़ हैं, किले हैं, इन पे घूमते हुए हमें हमारे इतिहास को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चुका है यहाँ से चलने का। वीडियो बनाने का मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं और अगले किसी सुहाने सफ़र पे। जय शिवराय, जय हिंद।